बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास का हमारा टॉपिक है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टॉर्क के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स हैं जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है, तो पहले इनको कवर कर लेते हैं। सो द फर्स्ट टर्म इज़ रिजिड बॉडी। तो रिजिड जैसे कि नेम से ही जाहिर कर रहा है, रियल लाइफ में भी हम इस वर्ड का बहुत यूज़ करते हैं। रिजिड रिजिड मीन्स हार्ड, सख्त। तो आम अल्फाज में हमने बात की तो इसका क्या मतलब है? सख्त होना। तो ऐसी बॉडी जो कि सख्त हो। तो बेसिकली जब कोई बॉडी सख्त होती है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि अगर आप उस पर फोर्स भी लगा रहे हैं तो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा, उस बॉडी की शेप जो है वो चेंज नहीं होती। तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। ठीक है, तो अब हम इस लेते हैं कि साइंस में हम रिजिड बॉडी किसे कहते हैं। अ बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब एक बॉडी जो है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई बॉडी है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। के अंदर बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने कुछ ड्रॉ किए हैं, तो इस तरह के बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर। तो होता क्या है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पेयर्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग अ फोर्स देन इट इज़ कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हमने इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाई है तो फोर्स लगाने से जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब वो बॉडी रिजिड है, हार्ड है, सख्त है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ऐसी बॉडी जिस पर अगर हम फोर्स लगाएं और इसके पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो, फोर्स का कोई इफेक्ट ना हो बॉडी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। क्लियर? इन अदर वर्ड्स, अ रिजिड बॉडी इज द वन दैट इज नॉट डिफॉर्म्ड बाय द फोर्स और द फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो रिजिड बॉडी की क्या डेफिनेशन है? एक ऐसी बॉडी जिस पर अगर हम फोर्सेस लगाएं तो वो डीफॉर्म नहीं होती, यानी कि उसकी शेप खराब नहीं होती। डीफॉर्म, फॉर्म मीन्स अपनी शेप में होना, और डीफॉर्म अपनी शेप को खराब नहीं करना। ठीक है, तो ऐसी बॉडी जिस पर अगर हम फोर्स लगाएं या डिफरेंट फोर्सेस लगाएं तो उस बॉडी की शेप पर कोई भी फर्क नहीं आए, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। तो यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊं एक एग्जांपल, तो ये दोनों बल्कि आप पिक्चर्स एक साथ देख लें। तो ये एक बॉडी है हमारे पास जिस पर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, अपवर्ड, साइड, डाउनवर्ड, हर तरफ से इस पर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, बट इस बॉडी की शेप पर कोई भी फर्क नहीं होता, ये डीफॉर्म नहीं होती। तो इसका मतलब दिस इज अ रिजिड बॉडी। इसे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा डिफरेंट फोर्सेस की वजह से। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। और इसके साथ ही हमें एक और पिक्चर में, दूसरी पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि एक बॉडी है जिस पर अगर हमने फोर्स लगाई तो इसको फोर्स लगने से इसकी शेप चेंज हो गई। ठीक है, जब इस पे फोर्स लगेगी इसकी शेप चेंज हो गई, तो ऑब्वियसली पूरी शेप चेंज हो जाती है बॉडी की, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगेगी तो बाकी के पार्टिकल्स भी इफेक्ट हो जाएंगे, उनके पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। और अगर पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज हो गया तो इसका मतलब बॉडी की शेप जो है वो चेंज हो गई। तो ऐसी बॉडी जिस पर अगर फोर्स लगाएं और उसकी फॉर्म चेंज हो जाए, यानी वो डीफॉर्म हो जाए, सो दैट बॉडी इज नॉट अ रिजिड बॉडी। ठीक है, सो आई होप कि आपको रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अब नेक्स्ट चलते हैं, और एक और टर्म है यहाँ पर हमारे पास, एंड दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी बॉडी है या कोई भी बॉल है एक हमारे पास। ठीक है, सो इसे हमने जब रोटेट करवाया तो होगा क्या? इसका एक सेंटर पॉइंट होगा जिसके इर्द गिर्द पूरी बॉडी जो है वो रोटेट करती है। बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल पार्टिकल्स, जैसे कभी हमने पढ़ा। तो हर पार्टिकल का सेंटर जो है वो यही होगा, इसी एक सेंटर के गिर्द बॉडी के तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं। इस बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका सेंटर यही होगा। ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये सेंटर पॉइंट है इस पूरी बॉडी का। सो दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो ब्लू लाइन है बेसिकली दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन का एक एक्सिस है। ठीक है, बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो तमाम के तमाम पार्टिकल्स एक एक्सिस के राउंड अबाउट मूव कर रहे हैं। सो दैट एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो जैसे कि आपने यहाँ से भी देखा कि ये देखें, इस
पिक्चर में क्या दिखाया गया कि ये ब्लू वाला जो है ये एक एक्सिस है और इसके अबाउट जो है वो बॉडी टर्न कर रही है। सो इसके अबाउट बॉडी टर्न कर रही है तो इसका क्या मतलब कि इसके जो भी पार्टिकल्स हैं वो भी इसी के साथ इसी एक्सिस के अबाउट टर्न कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इसी तरीके से अगर मैं एक और बॉडी की एग्जांपल दूं अगर आपको, तो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, तो अगर ये मूव करता है तो इसका सेंटर ऑफ एक्सिस क्या होगा, ये ब्लू वाला एरो। ये पूरा सिलेंडर जो है जिस पॉइंट के गिर्द जिस एक्सिस के राउंड अबाउट टर्न करेगा, घूमेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब बॉडी टर्न करेगी तो उसके तमाम पार्टिकल्स भी उसी के अबाउट मूव करेंगे। सो अगर इन दोनों बॉडीज़ का मैं टॉप व्यू आपको दिखाऊं कि अगर हम इनको टॉप से देखें तो क्या होगा, ये देखिए ऐसे इनके पार्टिकल्स हैं और ये तमाम पार्टिकल्स इन द राउंड फॉर्म इस एक्सिस के इर्द गिर्द टर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये जो एरो हेड है हमने टॉप से इसे देखा तो हमें पता चला कि जितने भी पार्टिकल्स हैं ये इसी तरीके से इसको फॉलो कर रहे हैं। ये हमारा क्या था, सेंटर ऑफ एक्सिस। तो इसके अबाउट जो भी पार्टिकल्स मूव करेंगे दैट इज कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो अब एक्सिस ऑफ रोटेशन की बेसिकली डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। सो इट्स डेफिनेशन इज कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन। अब समझने के लिए पहले हमने क्या किया, एक बॉडी ली, रिजिड बॉडी। बेसिकली कॉन्सेप्ट रिजिड बॉडी का हम पीछे क्लियर कर चुके हैं, वह इसीलिए ज़रूरी था कि हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्कस करना था। तो हमने एक ऐसी बॉडी ली है जो रिजिड है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अबाउट अ लाइन। द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्कल। अब पार्टिकल्स जो भी हैं वो सर्कल में मूव करेंगे विद देयर सेंटर्स ऑल लेइंग ऑन दिस लाइन। अब हर पार्टिकल का सेंटर क्या होगा, इसी ब्लू वाली लाइन के ऊपर, जो कि क्या है, सेंटर है। ठीक है, दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। अगर आप फुटबॉल को अपनी फिंगर पर घुमाएं तो क्या होता है कि तमाम पार्टिकल्स जो हैं फुटबॉल के उसी एक सेंटर एक्सिस के अबाउट टर्न करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली टॉर्क होता क्या है। तो टॉर्क समझाने के लिए मैं आपको रियल लाइफ से कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ कि पहले एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम टॉर्क को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल समझने के लिए हमने पहले क्या करना है, एक डोर की एग्जांपल ली है हमने यहाँ पे कि व्हेन वी ओपन और क्लोज अ डोर बाय पुशिंग और पुलिंग इट। हमें क्या पता है कि जब हमने डोर को ओपन करना होता है तो या तो हम उसको पुश करते हैं या उसको पुल करते हैं। हियर पुश और पुल टर्न द डोर अबाउट इट्स हिंज और द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस डोर का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है कि ऐसा पॉइंट जिसके अगेंस्ट पूरी बॉडी जो है वो टर्न कर रही है। तो इसका सेंटर क्या होगा, ये। ठीक है, सो अगर मैं आपको थोड़ा डार्क करके दिखाऊं तो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है जिसके अबाउट बॉडी टर्न करती है, जहाँ पर हिंजेस लगे हुए होते हैं, इसके अबाउट डोर ने ऐसे मूव करना है और ऐसे मूव करना है। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो डॉटेड रेड लाइन मैंने शो किया, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ डोर। तो होता क्या है कि जब हम इस हैंडल के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो खुल जाता है या क्लोज हो जाता है। ठीक है, सो पुश और पुल लगाने से डोर बेसिकली क्या होता है, टर्न कर जाता है। तो टर्न किसके अबाउट करता है, अबाउट इट्स हिंज और एक्सिस ऑफ रोटेशन। The door is opened or closed due to the turning effect of force acting on it। तो हुआ क्या कि हमने इस पॉइंट पर फोर्स लगाई और इस फोर्स की वजह से एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये हमने फोर्स लगाई इस हैंडल पर तो इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। तो दैट टर्निंग इफेक्ट इज बेसिकली कॉल्ड टॉर्क। तो बेसिकली ये समझाने का मतलब ही आपको ये था कि आपको क्लियर हो जाए कि टॉर्क होता क्या है। टॉर्क इज बेसिकली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं तो उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो तो दैट इज कॉल्ड टॉर्क। क्लियर। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स दिखाती हूँ रियल लाइफ में से, एंड दैट और फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर इस टैप को देखें तो होता क्या है कि जब आप इस टैप के हैंडल पर ऐसे फोर्स लगाते हैं तो ये जो टैप का हैंडल जो है ये टर्न कर जाता है, घूम जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से टैप जो है वो ऑन हो जाती है। सो ये भी क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि हमने फोर्स लगाई और इसमें एक इफेक्ट जनरेट हुआ और हमारी जो टैप थी वो ऑन हो गई। सो ये भी एक एग्जांपल है टर्निंग इफेक्ट की। इसके अलावा अगर मैं एक और एग्जांपल दिखाऊँ आपको तो हैंडल ऑफ अ डोर। अब ये जो हैंडल है, जब हम इस डोर के हैंडल पर फोर्स लगाते हैं तो ये हैंडल टर्न कर जाता है। तो इसके टर्न करने की वजह से ये हमारा जो लॉक है ये ओपन हो जाता है और हमारा डोर जो है वो इजीली ओपन या क्लोज हो जाता है।
सो हुआ क्या कि जब हमने इस हैंडल पर फोर्स लगाई तो फोर्स की वजह से इसमें एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। टर्न किया ना, अगर हमने फोर्स लगाई इसके ऊपर तो ये हमारा हैंडल जो है वो टर्न कर गया। तो ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स जिन पर अगर हम फोर्स लगाएं वो टर्न कर जाएं तो दैट हैव टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। क्लियर? सो आई होप कि आपको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का पता चल गया होगा। सो यस, दिस इज़ द क्विज़। अभी जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है, अब उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स तो मैंने आपको वहीं पे बता दिए हैं। सो अब आपका क्विज़ ये है कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? नेम सम ऑब्जेक्ट्स दैट वर्क बाय द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो आपने ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं, कुछ ऐसी एग्जांपल्स देनी है जिनमें टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको 3 एग्जांपल्स बताई हैं जो कि हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड थी। सो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसका आंसर खुद से सोचना है, और तब तक मैं आपको यहाँ पर अपना आंसर सोचने के बाद आपने लेक्चर को प्ले करना है और फिर इसका आंसर चेकआउट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ मज़ीद एग्जाम्पल बताती हूँ रियल लाइफ में से कि ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज प्रोड्यूस होता है, कि अगर हम फोर्स लगाएं तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो, ठीक है। सो दैट इज़ टर्निंग पेंसिल इन अ शार्पनर। तो जब आपने पेंसिल को शार्प करना हो तो शार्पनर में क्या करते हैं हम, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। हम पेंसिल को घुमाते हैं तो हमारी पेंसिल शार्प हो जाती है। सो हुआ क्या कि हमने पेंसिल पर तो फोर्स लगाई थी, बट उस फोर्स की वजह से उसमें एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। सो ये भी हमारी एग्जाम्पल है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की। इसके अलावा टर्निंग स्टॉप कॉक ऑफ अ वाटर टैप, ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और पुशिंग अ डोर ओपन, जब डोर को ओपन करना हो तो हम हैंडल पर पुश देते हैं, सो उस हैंडल पर पुश करने की वजह से डोर ओपन हो जाता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा सिटिंग ऑन अ सीसा। अब सीसा पे क्या होता है कि हम फोर्स लगाते हैं, बेसिकली जो दोनों एंड्स पर बच्चे बैठे होते हैं वो क्या होता है कि हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में वो जो हमारा सीसा होता है, तो सीसा के नीचे यहाँ पर एक सिलेंडर सा होता है, तो जब हम इस पर फोर्स लगती है तो बेसिकली होता ये है कि यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर ऐसे और ऐसे मूव करता है सीसा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर जो प्रोड्यूस होता है दैट इज इट्स टर्निंग इफेक्ट। क्लियर? सो द नेक्स्ट इज पेडलिंग ऑफ अ बाइसिकल। अब बाइसिकल के जो पेडल्स होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उनमें एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। टर्न अ रेंच। अब एक रेंच या स्पैनर होता है, उसे हम क्या करते हैं कि उस पर फोर्स लगाते हैं और उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। उस टर्निंग इफेक्ट की वजह से जो नट होता है वो ओपन हो जाता है या टाइट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ओपन एंड क्लोज बोतल कैप्स। अब बोतल कैप्स जो होते हैं हमारे, उनको भी हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है कि वो घूमते हैं। तो या तो बोतल के कैप को ओपन करते वक्त और क्लोज करते वक्त दोनों दफ़ा हम क्या करते हैं कि फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से वहाँ पर टर्निंग इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। और इसी तरीके से फोर्स टू स्पैनर। तो ये थी जी हमारी सारी एग्जांपल्स, रियल लाइफ की कुछ एग्जांपल्स थी हमारी, जहाँ पर अगर हम फोर्स लगाएं तो वहाँ पर टर्निंग इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर ये जो स्पैनर वाली एग्जांपल है इसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो होता क्या है हमारे पास कि हमारे पास एक स्पैनर है, हमने क्या किया, इस पर फोर्स लगाई तो इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। टर्निंग इफेक्ट होगा इस नट पर और ये नट को हम टाइट या लूज कर सकते हैं। तो इन तमाम एग्जांपल से, तमाम टर्निंग इफेक्ट से हमें क्या पता चला, हमें टॉर्क की डेफिनेशन मिली है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क? It is the turning effect of a force is called torque or movement of the force. Torque का ही दूसरा नाम क्या है, movement of force. तो turning effect जो प्रोड्यूस हो रहा है फोर्स की वजह से that is called torque or movement of force. तो आई होप कि जो टॉर्क का टॉपिक है आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ यू हैव स्टिल एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन ईजीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।